नर्मदे हर। दोस्तों आज जो है 11 नवंबर है और मेरी यात्रा का, मेरी परिक्रमा का 12वां दिन है। और आज हम चले हैं कहाँ से चले हैं, तो कल रात हमारा रात्रि विश्राम हुआ था ढाबरी में। लगभग 20 किलोमीटर की चले थे और उसमें से काफ़ी चढ़ाई उतराई थी पहाड़ों की। और आज हम चल दिए हैं ढाबरी से खपरमाल। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो खपरमाल के पहाड़ों के ऊपर हैं हम। और ये देखिए व्यू, फर्स्ट रे जो है सनराइज हो रहा है अभी, तो वो आपको दिखेगा। इधर नहीं दिख रहा है अभी। तो हुआ क्या दोस्तों कि कल बहुत ज़्यादा पसीना आया था और रोज़ाना शाम को नहाते हैं, लेकिन आज कल नहीं नहा पाए और पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी और लाइट भी नहीं थी, मोबाइल के नेटवर्क तो थे ही नहीं। हालांकि वहाँ पे एक सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे कि मोटर लगी है, बोरिंग है, मोटर चलती है। लेकिन और हम 3 बजे पहुँच भी गए थे, लेकिन वहाँ जो बाबा रहते उन्होंने मना कर दिया था मोटर चलाने से कि यहाँ नहाना धोना मना है। तो सुबह भी व्यवस्था नहीं थी, आपको टॉयलेट वगैरह जो भी वो बाहर ही जाना था। और तो कोशिश ये थी कि आज जल्दी पहुंच के कहीं और नहाया धोया जाए, क्योंकि फिर पूजा भी नहीं कर पाते माँ की। हालांकि हाथ जोड़ के और प्रार्थना की और थोड़ा सा ध्यान किया। लेकिन हुआ क्या कि सुबह 2 बजे एक बाबा जी थे, वो भी रुके थे और वो होस्ट के साथ में बाहर बातें कर रहे थे। यहाँ पर झोंपड़ी थी, आधी खुली हुई झोंपड़ी, उसमें हम लोग विश्राम कर रहे थे। और तो मैं आवाज़ सुनता रहा तो मुझे लगा कि 4 बज गए हैं, क्योंकि चूँकि बैटरी ये मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने मोबाइल बंद करके रखा हुआ था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, जिससे कि मैं चालू कर पाऊँ। तो मैं उठ के आ गया तो मालूम चला कि 2 ही बजे थे। तो फिर उठ गया, एक बार नींद खुल गई। मैं जब तक अपना स्लीपिंग बैग वगैरह रख दिया था तो मैं टॉयलेट वगैरह चला गया बाहर और फिर आया, बैठा रहा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं 4 बजे निकल लूँगा। तो फिर थोड़ी सी प्रार्थना वगैरह करके बात हुई। फिर मैंने बोला कि कुछ लोग रुके हुए थे कि कोई जाना चाहे, तो फिर और भी लोग तैयार हो गए। तो इस तरह से करीब 8 लोग जो है 4:25 पे हम लोग वहाँ से निकल लिए। अब वहाँ पे व्यवस्थाएं तो ऐसी थी कि ठीक है, ऐसी जगह के हिसाब से, हालांकि ये जगह हमारे अगर वो रास्ता हटा दें तो रोड से कनेक्टेड है। और वहाँ पे कुछ पोस्टर भी लगे हुए थे जिसमें कि दानदाताओं के नाम थे, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि वो ये चला रहे हैं, यहाँ पे फंड देते हैं। उसमें दुबई से लेके मुंबई पुणे तक के लोग के नाम शामिल थे विद फोटो एंड फोन नंबर। लेकिन भाई बाबा का कहना था कि नहीं, उन्हें नहीं मिलता है, तो वो कुछ पैसे की डिमांड कर रहे थे। और ऐसा लगा कि अगर कल पैसे दे देते तो शायद वो मोटर भी चला देते। खैर जो भी हो, फिर तो सोलर पावर जो थी, फिर तो सूर्य नारायण थे नहीं, तो आज उसका कोई चांस नहीं था। और ये देखिए सूर्य नारायण, सूर्योदय होता हुआ सुंदर। और एक और शायद ये भी कारण हो सकता है कि 2 साल से लेके 30 साल तक के 18 बच्चे थे, तो उनकी ज़रूरतें हो सकता है ज़्यादा हों, इसलिए वो कोशिश करते हों कि ज़्यादा पैसा आ पाए उनके पास। खैर जो भी हो, तो डिसाइड किया कि चूँकि नहाई भी नहीं है, शाम को पसीने में पूरे कपड़े भी भीगे हुए हैं, कपड़े भी नहीं धुले हैं, तो जाया जाएगा आगे। और जहाँ भी नदी वगैरह कुछ मिलेगा वहाँ नहाया जाएगा। और खपरमाल जो है, तो यहाँ से खपरमाल जो है, ये 3 पहाड़ हैं, जो कि 3 पहाड़ चढ़ के जाना होता है आपको। चाहे आप पगडंडी से जाएं या आप, अभी सरकार ने रोड भी बना दी है कच्ची पक्की मिला के, वहाँ से जाएं, लेकिन आपको जाना पहाड़ के ऊपर से ही होता है। तो ये थोड़ा सा कठिन है, ये पहाड़ थोड़े से बड़े हैं, तो ये भी कारण था। तो हम 4:25 पे निकले और अभी देखिए 6:57, यानी कि 7 बज चुका है और 7 बजे हम इसके ऊपर आ गए हैं। अभी यहाँ से नीचे उतरेंगे और फिर थोड़ा सा विश्राम करके आगे जाएंगे। तो फिर आगे जाया जाएगा, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। यहाँ पे भी नदी या कुछ ऐसा व्यवस्था मिलेगी तो वहाँ पर नहाया जाएगा। पता नहीं ये वीडियो कब अपलोड होगा, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से वीडियो अपलोड हो नहीं पाए, नेटवर्क ही नहीं है, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन जब भी होगा आप ये वीडियो देख पाएंगे। ये देखिए सुंदर दृश्य सूर्योदय के साथ। यहाँ पर से सारे पहाड़ आपको नीचे दिखेंगे, क्योंकि हम लोग ऊपर आ गए हैं। ये देखिए रोड, ये सरकार ने अच्छा खासा रोड पहाड़ काट के तैयार कर दिया है, जो कि इसके ऊपर से जाता है। बट मेहनत तब भी लगती है, थोड़ी कम या ज़्यादा हो, लेकिन लगती तो तब भी है। ये देखिए अभी शायद 2-3 दिन तक और नेटवर्क नहीं मिलेंगे मोबाइल के, और शायद बिजली की व्यवस्था भी नहीं मिलेगी। ये देखिए
तो दोस्तों ये है खबरमाल का ये झोंपड़ी घर जहाँ पे कि ये महोदय रहती हैं, ये सेवा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी वही पोस्टर लगा जो नीचे लगा था। तो ये कुछ लोग हैं जो कि दान करते हैं अन्य क्षेत्र के लिए, लेकिन नीचे के बाबा का कहना था कि भाई उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है, वो पैसे चाहते हैं सबसे। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। यहाँ के हालांकि बाबा ये बोल रहे हैं कि नहीं पैसा आता है और व्यवस्थाएं की जाती हैं। खैर जो भी हो, अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा विश्राम करके और बाबा की चाय पी के। नर्मदे यार बाबा। तो ये बाबा हैं जो कि खबरमाल में आपको सेवा देते हैं यहाँ पर इतने ऊंचे पहाड़ पर रुककर। तो दोस्तों ये खबरमाल सेवाश्रम में हमने चाय पी की, ब्लैक टी, और ये देखिए सूर्योदय का नज़ारा। तो ब्लैक टी पी के, ब्लैक टी ही मिलती है इधर। अब भमाना के लिए बढ़ रहे हैं। भमाना बोलती हैं ऐसे लगभग 8 किलोमीटर है, बट इधर की दूरियां आप कुछ बोल नहीं सकते। 8 का 15 भी हो सकता है, 8 का कई बार 4-5 भी हो सकता है। तो एक पैम्पलेट मिला था मुझे, वहाँ पे 15 किलोमीटर लिखा हुआ है और ऐसे बोल रहे हैं तो 8 लिखा हुआ है, तो पता नहीं कितना है। और ये पहाड़ होते हैं, पहाड़ चढ़ना उतरना तो पता ही नहीं चलता कि आपको कहाँ कितना जाना है। ये देखिए नज़ारा, ये सारे पहाड़ नीचे हैं, हमें ये बिल्कुल नीचे जाना होगा। ये सारे पहाड़ उतर के और इस तरीके से नीचे जाना होगा। तो जब नीचे जाएंगे तो हमें भमाना मिलेगा। तो अगला पड़ाव है भमाना, और उसके बाद में करीब 15 किलोमीटर पड़ता है भीलगांव। तो कोशिश तो यही रहेगी आज जल्दी निकलने का भी, एक ये था कि भीलगांव पहुंचा जाए कैसे भी, और तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन पहला टारगेट तो भमाना है, और बीच में फिर खाने की व्यवस्था भी देखनी पड़ेगी। तो खाने की क्या व्यवस्था होती है, अगर भमाना में खाना मिलता है क्या, अगर वक्त पे खाना मिल जाता है 1-8 घंटे रेस्ट करके, तो भीलगांव टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि वो 15 किलोमीटर के बीच में शायद कुछ भी नहीं है, तो काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, फिलहाल तो चलते रहिए। ये सूर्योदय का नज़ारा। तो ये सब सेवाश्रम जो होते हैं इनमें कोई ना कोई दान कर रहा होता है। कई भी जगह मंदिरों से भी फंडिंग आती है। यहाँ पे जो बड़गांव नहीं क्या था वो जगह, जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का, वहाँ से भी फंडिंग आती है। सिद्धेश्वर मंदिर है जो, और कई लोग दान दाता भी देते हैं। कई लोग स्पेसिफिक कुछ को देते हैं। जैसे पुणे के एक हैं कोई कॉरपोरेटर या कोई था, उनका काफ़ी नाम सुना है। वो कई आश्रमों में दान दे रहे हैं, कई आश्रमों को चला रहे हैं। वो कितने तक का देते हैं पता नहीं, बट काफ़ी लोगों ने, साधुओं ने बोला है, जो आश्रम वालों ने भी बोला है कि मंडला साइड उधर वो काफ़ी सहयोग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे यहाँ पे लोग था, जैसे ये वाले बोल रहे थे कि वो पैसा देते हैं, लेकिन नीचे जब हम रुके थे वहाँ पर उनका कहना था कि भाई वो तो चाहते थे कि हर चीज़ के लिए पैसा मिले, पानी के लिए भी पैसा मिले। अगर पानी भी चाहिए आपको उनसे तो उसके लिए आप पैसा दो, तब वो मोटर चला के जब आपको नहाने देंगे। तो होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, आपको सब तरह से डील करना होता है। नर्मदे हर, क्योंकि इधर और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो ऑप्शन है आपको उसके साथ ही जाना पड़ेगा। चलिए देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और चूँकि ये रोड बन चुका है इधर, तो आपको बाइक वगैरह दिखेंगी। वैसे गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, तो हर किसी कोई गाड़ी तो यहाँ पे नहीं चढ़ सकती, बट जो पावरफुल हैं मे बी वो आती होंगी। देखा नहीं, 4 व्हीलर तो हमें नहीं दिखती हैं, और 2 व्हीलर दिख जाती हैं इक्का दुक्का। ये देखिए दोस्तों पहाड़ का सुंदर दृश्य। अभी नीचे की ओर जा रहा हूँ। रोड पर प्रॉपर रोड बनी हुई है डामर की। ये देखिए ऐसे पत्थरों को काट के, पहाड़ को काट के पूरा रोड कर्व की गई है। तो इधर से ये लो, ये देखिए, तो ये ऐसे करके ये रोड है। तो ये आपको नीचे रोड दिखेगी,
ऐसे ये देखिए, ये बोलते हैं खबरमल, खबरमल ये पहाड़। ये देखिए ऐसे उतरते जाएगी। यूजुअल रोड जो पहाड़ों पे होती है, अच्छा खासा रोड बना दिया है अभी तो। नर्मदे हर तो दोस्तों ये है सूलपानी झाड़ी। सूलपानी झाड़ी ही चल रही है अभी 2-3 दिन तक कम से कम, और चलेंगी वो, या शायद ज़्यादा। और ये जो रेंज देख रहे हैं आप, ये मुझे बताया गया है कि सतपुड़ा रेंज ही है। तो ये सतपुड़ा रेंज के पहाड़ हैं पूरे, और जो उधर अमरकंटक साइड तक जाते हैं शायद। देखिए पेड़ बहुत कम दिखेंगे आपको इधर, इस पर तो फिर भी काफ़ी पेड़ दिख रहे हैं, बाकी में बहुत कम दिखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है कम आबादी होने के बावजूद। अब जिस गांव में हम रुके थे आज, तो वहाँ पर वो बाबा बता रहे थे कि आज से 50 साल पहले केवल एक ही आदमी था वहाँ पे जो आके बसा था। वो इनके थे दादाजी, इनके पिताजी एक्चुअली शायद। तो उनसे मतलब 3 जनरेशन में बता रहे थे वो, 3 जनरेशन में एक ही आदमी से 1500 की आबादी हो गई है उस गांव की। और अलग अलग चोटियों पे जाके, जैसे ऊपर को जो जगह सी होती है घर बनाने लगे, वहाँ पे लगभग हर जगह उन्होंने घर बना लिए हैं। और फिर वो ज़मीन का कैसे रजिस्ट्रेशन वो सब होता है, वो एक अलग प्रोसेस है। तो इस तरीके से आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है इधर। आप सोचिए 17-18 बच्चे अगर एक घर में एक आदमी के हैं, तो फिर आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ती होगी। तो ये तो आज की बता रहा हूँ मैं, इसके पहले तो हो सकता है और भी ज़्यादा तेज़ी से आबादी बढ़ती हो। तो ऐसे ही यहाँ आके धीरे धीरे कहीं कहीं कोई बसता गया, और एक गांव में पहले कोई नहीं रहता था इधर, फिर धीरे धीरे इंसान बसने लगे और धीरे धीरे आबादी बढ़ गई है। अब तो काफ़ी आबादी दिखेगी आपको। तो दोस्तों अभी उतर ही रहे हैं, और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 किलोमीटर केवल और केवल उतरना है। तो कि ये जो पहाड़ था इसकी हाइट ठीक ठाक थी, तो 8 किलोमीटर उतरना है, 8 किलोमीटर ही हम चढ़े थे। तो चढ़ाई भी ठीक ठाक थी और इतनी कम नहीं थी। तो और ये अगर आप कहीं वैसी जगह जाते हैं तो उससे कंपेयर मत करिए कि केदारनाथ 16 किलोमीटर है या 14 है, या अभी 16 है, पहले 14 था, या वैष्णो देवी 13 है। वैष्णो देवी की चढ़ाई हालांकि कम होती है, लेकिन उससे कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पे रोज़ाना आपको 25-30 किलोमीटर चलना होता है। तो ये आप चढ़ के उतरने के बाद आपको 16 किलोमीटर के बाद आपको कहीं आराम नहीं मिलने वाला है, शायद खाना भी नहीं मिलने वाला है, और सुबह से कुछ खाना नहीं मिला होता है, कुछ भी खाने को नहीं मिला होता है। ठीक है, इसके बाद भी आपको 15 किलोमीटर और चलना होता है। तो 16 के बाद भी जहाँ तक संभावना है खाना नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ये कठिन होती है काफ़ी। और वजन तो ऑब्वियसली जहाँ भी जाते हैं तो आपको कैरी करनी होता है खुद का, बैग का सब कुछ, और कई दिन के थके हुए होते हैं लगातार। तो इसलिए यात्रा जो है ये बाकी से कंपेयर नहीं कर सकते, थोड़ी कठिन हो जाती है। अगर चढ़ाई उतराई की बात करें तो बाकी जगह से कंपेयर करोगे तो इतनी खास भी नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप बिगर पिक्चर देखेंगे देन इट मैटर्स। तो इसलिए ये देखिए सामने का नज़ारा ऐसे है। अब पूरे इस तरीके से पहाड़ काट के इसी साल ये रोड बनाया गया है, क्योंकि जो लोग पिछले साल निकले थे वो बता रहे हैं कि इधर कोई रोड नहीं था। तो ये रोड जो है सारा इस साल ही बनाया गया है, और बता रहे हैं कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर आगे जाने पर, शायद कल तो 30-40 किलोमीटर और आगे जाने पर ये एक, चूँकि बीच में ये महाराष्ट्र लगता है, उसके बाद गुजरात शुरू हो जाएगा।
और शायद गुजरात शुरू होने पर ही हमें मोबाइल का नेटवर्क मिलेगा। है अच्छा, हरियाली है इधर। पहले से जहाँ आ रहे थे वहाँ से ज़्यादा हरियाली है। देखिए इधर आपको ज़्यादा हरियाली नज़र आएगी। इवन रोड के किनारे भी आपको हरियाली नज़र आएगी यहाँ पर। तो जो गंजे पहाड़ थे वो थोड़े से कम गंजे हैं इधर आपको ठीक ठाक पेड़ नज़र आएंगे। शायद इधर आबादी है वो अभी भी कम बसी है, या ये खड़े पहाड़ हैं इसलिए जहाँ जहाँ खड़े पहाड़ हैं वहाँ पर पेड़ बच गए हैं, ये भी बोल सकते हैं। ये देखिए रोड तो अच्छा खासा बना के रखा हुआ है, अच्छा बन गया है अभी रोड। तो और ज़्यादा बसाहट हो जाएगी अभी ऊपर। ये देखिए पूरा ये तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन थी ऊपर से कि 8 किलोमीटर नीचे उतरने पर कुछ व्यवस्था है, वो गलत साबित हुई है। यहाँ से 5 किलोमीटर और है, तो अभी थोड़ी सी वही चढ़ाई उतराई चल रही है। ये देखिए थोड़ा सा चढ़ना पड़ रहा है फिर से। अभी पहले भी चढ़े हैं, कहीं उतरना पड़ता है कहीं चढ़ना पड़ता है। तो टोटल एग्जैक्टली कितने किलोमीटर पहुँच के ये मिलता है अन्य क्षेत्र, वो मैं वहाँ पहुँच के ही देख के बता पाऊँगा। अभी के लिए तो ये है कि बस ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहिए, और क्या कर सकते हैं। और एक बार वहाँ पहुँचेंगे थोड़ा विश्राम होगा, भोजन का देखा जाएगा, किस वक्त पहुँचते हैं ये देखा जाएगा, तो फिर आगे का सोच पाएंगे कि आगे क्या करना है। और एक चीज़ फैक्ट है कि आज टारगेट किया जाएगा चलने का, ज़्यादा से ज़्यादा चलने का टारगेट किया जाएगा, चाहे कहीं रास्ते में ही इधर उधर क्यों ना रुकना पड़े। ये देखिए पहाड़ थोड़े हरे भरे, फिर भी पिछले काफ़ी टाइम से जो आ रहे थे उनसे तो काफ़ी हरियाली है इधर, दोनों साइड हरियाली है। नर्मदे हर। और इधर थोड़ी पानी की भी समस्या है काफ़ी, तो पानी भी ख़त्म हो गया लोगों का लगभग। और इधर जो इक्का दुक्का झोंपड़ी दिखती हैं तो वो लोग काफ़ी दूर से लाते हैं पानी। तो फिर हालांकि हमने मांगा नहीं, हो सकता है मांगने पर पानी पिला दे कोई, लेकिन ये लगता है कि वो भी बेचारे दूर से लाते हैं तो क्या परेशान हो। ये भमाना करके जगह है, अगर मैं सही याद है मुझे, दोबारा से देखना पड़ेगा मुझे पैम्पलेट में। हो सकता है इसमें जो 15 किलोमीटर लिखा था, जो पैम्पलेट मेरे पास था ऊपर से नीचे का, वो सही हो, वो डिस्टेंस सही हो। जो ऊपर बताई थी 8 किलोमीटर वो शायद गलत रही हो, क्योंकि 8 से 10 किलोमीटर तो हम लोग चल चुके हैं जहाँ तक अंदाज है। ऊपर से नीचे से ऊपर गए थे वो 8 था, वो मैंने चेक किया था। तो यहाँ देखते हैं। और अभी 9 बज गया है, तो 4.5 घंटे से हम लोग लगभग लगातार चल रहे हैं। एक वो 10 से 15 मिनट का ब्रेक अगर छोड़ दिया जाए तो, जो कि हमने ऊपर वाली जगह पे लिया था, वहाँ पे ब्लैक टी पी थी। और भूखे होने पर शरीर में एनर्जी भी उतनी नहीं होती है, ये भी एक और फैक्टर होता है। फिर भी चलना है, इसीलिए तो इसे तपस्या बोलते हैं कि कोई ट्रिप पे थोड़ी आए कि सारी सुविधाएं मिलेंगी। खाने का तो मैया के भरोसे होता है, कोई पता नहीं होता। कई बार 30 किलोमीटर चलने के बाद मिलता है, हाँ कई बार सीधा शाम को मिलता है। अधिकतर चावल ही मिलती हैं, खिचड़ी जिसमें कि चावल ज़्यादा होते हैं, दाल कम होती है, गाढ़े होते हैं और वो पतले नहीं होते। तो यही है।
ये देखिए थोड़ी सी और चढ़ाई आगे। ये देखिए हरियाली के बीच में से, पर धूप अभी, ये देखिए सूरज ऊपर आ चुका है तो धूप काफ़ी तेज़ हो गई है। तो दोस्तों ये देखिए छोटी छोटी चढ़ाई उतराई चली रही है अभी भी, और मैंने लास्ट रिकॉर्ड किया था वहाँ से 3-3.5 किलोमीटर और चल लिया हूँ मैं। बट अभी भी कुछ अता पता नहीं है, और 9:44 हो रहा है अभी टाइम। और पिछले 3-4 किलोमीटर से तो पैरों को खींच ही रहा हूँ मैं, घसीट रहा हूँ एक तरीके से। बट क्या करें, यहाँ पे जंगल में कुछ कर भी नहीं सकते। बीच में अगर बैठना है तो पुलिया ही होती है, तो पुलिया पे आप बैठ सकते हो, जहाँ बीच में पुलिया मिलती हैं। ये देखिए ऐसे सामने आपको दिख रही होगी, ऐसे कहीं है, नहीं तो फिर आपको ऐसे ज़मीन पे ही बैठना होता है। ज़मीन पे बैठने के लिए आपको सब कुछ उतार के बैठना होता है। पुलिया पे ये कि बैग लिए हुए भी बैठ सकते हो। देखिए और नीचे रोड दिख रही है यहाँ से, तो ये पूरा घूम के जाना है नीचे, और फिर नीचे शायद प्लेन रोड होगी, और नहीं फिर से चढ़ाई है। अरे बाबा देखिए यहाँ से नीचे रोड जाती है, फिर नीचे से फिर से चढ़ाई आ रही है। तो ये चढ़ना उतरना फ़िलहाल बंद नहीं होने वाला है, पता नहीं कब तक चलेगा और कब अपना पड़ाव आएगा। अभी तो काफ़ी थकावट हो गई है। 2 बजे सो के उठना, जो सो के उठा हो 4 लगभग बजे से 4:25 से चल रहा हो लगातार, करीब 20 किलोमीटर चल चुका हो, जिसने कुछ भी ना खाया हो, केवल हल्की सी थोड़ी सी बिल्कुल ब्लैक टी पी हो, कुछ भी ना खाया पिया हो, 2-4 घुट पानी भी ख़त्म हो गया है। अभी तो पानी भी नहीं है पीने का। नर्मदे यार बाबा बबाना कितना दूर और है? कितना दूर और है? 1 किलोमीटर लागे। एक नर्मदे बाबा बोल रहे हैं 1 किलोमीटर और है। उम्मीद है कि बाबा की बात सही है, तो फिर तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। अगर ज़्यादा होता है तो फिर क्या कर सकते हैं। चलिए भाई, तो बाबा की बात की उम्मीद पर अभी बैठना चाह रहा था मैं, कहीं बैठना कैंसिल, और पैरों को 1 किलोमीटर तक और घसीटा जाएगा। अगर इतने में आ जाता है तो ठीक है, और वहाँ कोई बोलता है घर पास में है तो और घसीटा जाएगा, जैसे भी धीरे धीरे, और नहीं तो फिर कहीं ना कहीं बैठना तो पड़ेगा। नज़ारा अच्छा है, जगह अच्छी है, प्रकृति है अच्छी है। हालांकि पेड़ कम हैं, मैंने रास्ते में भी देखा लोग पेड़ काट रहे थे, तो डिफॉरेस्टेशन तो हो रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि वो लकड़ी से ही खाना पकाते हैं, लकड़ी ही बाहर जला के रखते हैं। रात में थोड़ी ठंडक हो जाती है अगर, तो उसके लिए भी रखते हैं, और हर काम उनका लकड़ी से ही होता है। इवन जो घर झोंपड़ी बनाते हैं वो भी लकड़ी की बनती है, तो लकड़ी बहुत लगती है। और पेड़ गिनती के हैं, पेड़ कोई लगाता नहीं है, तो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। देखिए इधर कितने कम पेड़ दिखेंगे आपको पहाड़ों पर। चलिए चलते रहिए। तो दोस्तों बबाना यहाँ से 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर, ये तो पता नहीं। अभी 10:45 हो रहा है, और ये मुझे यहाँ मिला रास्ते में, तो मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था, तो मैंने कपड़े धुले और मैं नहाया भी अच्छे से, तो ठंडक मिल गई थोड़ी सी। और अब पता नहीं कब नहाने को मिलेगा, हो सकता है परसों ही मिले, या हो सकता है ऐसे ही कहीं रास्ते में मिले कल।
तो इसलिए ज़रूरी था। अब मैं जहाँ पे भोजन करूँगा अगर वहाँ कपड़े डालने की व्यवस्था हुई तो 1 आध घंटे जब तक रेस्ट करूँगा वहाँ पे कपड़े थोड़े से सुखाऊँगा। तो गीले कपड़े हैं बैग में तो वजन भी बढ़ जाता है उनका। और उसके बाद में फिर जहाँ पे भी रात्रि विश्राम होगा वहाँ पर कपड़े डाले जाएंगे। देखिए कितना सुंदर साफ़ पानी कल कल करके बहता हुआ। थोड़ा सा उतना ही पानी है लेकिन आपके नहाने और बाकी कपड़े वपड़े धोने के लिए पर्याप्त है, मोर देन इनफ है। आराम से नहा सकते हैं, ठंडा पानी है और काफ़ी अच्छा लगा नहाते हुए। स्ट्रीम देखिए इस पहाड़ इस पत्थर में से आ रही है कहीं से, तो पत्थरों से होके आता है पानी। तो कैसा भी पानी हो वो अपने आप ही साफ़ हो जाता है, एकदम साफ़ हो जाता है। ये खासियत होती है पत्थरों की। तो इसीलिए नदियों का पानी साफ़ होता है, बहता हुआ पानी वो पत्थरों से होकर आता है तो अपने आप साफ़ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। ये देखिए दोस्तों, भमाड़े 3 किलोमीटर लिखा है, वही है जो भमाड़ा बोलते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा ज़्यादा है सोचा था उससे, लेकिन कोई बात नहीं, नहा लिया है, धीरे धीरे चलेंगे, भोजन के टाइम तक पहुंच जाएंगे। उसके आगे का मामला थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है इस कैलकुलेशन से, और कुछ नहीं है। क्योंकि दोपहर में अगर 15 किलोमीटर चलना है तो उसके लिए इनफ टाइम लेके चलना पड़ेगा, कम से कम 5 घंटे, कम से कम 5 घंटे। तो 12 बजे, तो 12 बजे कैसे निकला जाएगा पता नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी 11:15 तो हो गए हैं। तो फिर तो मुश्किल लग रहा है, कहीं बीच में रुकना पड़ेगा या तो। चलिए देखते हैं। फिलहाल तो ये रास्ता है, फिर से थोड़ी सी चढ़ाई। ओम और फिर से थोड़ी सी ढलान। चलिए चलते रहिए। 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर चलेंगे, फिर देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए रोड, वहाँ के बच्चे पूरी इसको रंग के रखते हैं, चौक से वाइट चौक या जो भी है उससे देखिए कुछ ना कुछ ये बनाते रहते हैं। पूरी रोड, चूँकि ज़्यादा चालू रोड है नहीं, बहुत देर में एक आध आपको मोटरसाइकिल निकलती दिखेगी। तो ये उनका प्लेग्राउंड है। और ये देखिए लगातार घर से लेके और डायनासोर है क्या है यहाँ, तो टीवी भी नहीं दिखती है वैसे मुझे, क्योंकि डिश लगी होती नहीं तो बाहर, तो पता नहीं वो कैसे क्या देख के क्या बनाते हैं। तो दोस्तों वो 3 किलोमीटर में से करीब 1.5 किलोमीटर तो मैं चल लिया हूँ। बहुत धूप है तेज़, इधर छाँव नहीं है। हाँ, तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, देखिए कब तक पहुँचता हूँ। रास्ता देखने में अच्छा लग रहा है, ऐसे रंग बिरंगे फूल जंगली, और घास फूस भी अच्छी लगती है देखने में। तो अगर गर्मी कम हो तो सब अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी हो, चलने में गर्मी बढ़ जाती है तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता, उतना ध्यान नहीं जाता चीज़ों पर। थकावट में अपने चलने पर ही ध्यान रहता है मोस्टली। अनसर्टेनिटी जो होती है वो भी आप में कॉन्फिडेंस लाती है।
तो दोस्तों ये है भवाना गांव और महाराष्ट्र में असली से भवानी ना का दफ्तरना कर देते हैं। और तो यहाँ पे है व्यवस्था, ये झोंपड़ी है एक, तो यहाँ पे भोजन करेंगे, थोड़ा सा विश्राम, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए पानी का उपयोग केवल पीने के लिए है, तो अच्छा रहा रास्ते में पानी मिला तो नहा लिया। नहाना भी ज़रूरी होता है। और फिर देखते हैं छोटा सा गांव है, यहाँ पे थोड़े थोड़े फूल लगा रखे हैं इनमें। तो कुछ और भी परिक्रमावासी हैं अलग गांव से। चलिए दोपहर के वीडियो के लिए नर्मदे हर।